टाइम ट्रैवल के हवाले से लोग बहुत बातें करते हैं कि जी ये ऐसे कहानियाँ किससे कहानियाँ हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं इस्लामिक जो मुसलमान हम आप एक दूसरे को कहलाते हैं और सो कार्ड मुस्लिम कहलाते हैं, वो वाक़या मिराज के मुतलिक सवाल उठाते हैं। जो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो कुफ़ार ने सवाल उठाए थे वही सवाल जो हैं वो मुसलमान उठा रहे हैं। आज के दौर के अंदर इतनी तरक्की हो चुकी है और कई सबूत भी मिल चुके हैं। अंग्रेज़ मानते हैं और मुसलमान जो हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो सारे किस्से कहानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर ऑफिस होंगे। चेंज नेशन पर बेहजाद अहमद एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा स्पेसिफिकली इस्लामिक है और वाक़या मिराज के हवाले से। रजब रजब का महीना चल रहा है, अल्लाह ताला ने इसको अपना महीना कहा है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ साइंटिफिक इश्यूज़ के ऊपर और टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर कि टाइम ट्रैवल जो है वो होता है या नहीं होता। वाक़या मिराज के ऊपर भी बात करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि पाकिस्तान में ऐसे तबक़ात मौजूद हैं जो कहते हैं कि वाक़या मिराज तो हुआ ही नहीं। और मैं इसमें किसी का भी नाम नहीं लूँगा। सबको पता है कि कौन से जो हमारे मौलाना साहिबान हैं और सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं और जो भी किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस के ऊपर स्पेसिफिकली इस वाक़े के ऊपर जो सवालात उठाते हैं, सबको पता है कौन है। लेकिन मैंने उनको कोट करूँगा क्योंकि मैंने उनकी वीडियो सुनी है, देखी हैं। तो पहले तो सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि जी ये ख्वाब था, ख्वाब के अंदर वाक़या मिराज हुआ। तो उनके लिए एक सीधा सा बचगाना सवाल है हमारा कि अगर ख्वाब था तो कुफ़ार ने फिर मजाक क्यों उड़ाया? और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये जो लक़ब मिला सदीक़ का, ये क्यों दिया गया? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये लक़ब दिया सदीक़ का? क्योंकि आपने तस्दीक़ की थी इसकी वाक़या मिराज की। तो ये बचगाना जहन, बचगाना सवाल, हालांकि अपने आप को स्कॉलर्स कहलाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो और इसमें कुछ कहते हैं नहीं नहीं ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, एक इंसान कैसे वहाँ चला गया? भाई वो इंसान, चले हम मान लेते हैं, आयत का हवाला देते हैं सूरह अहज़ाब की, वो तो उसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम आदमी कहा गया। तो ये सारी बातें जो हैं, इंतहाई अफसोस मुझे होता है कि जो बातें कुफ़ार करते थे वही बातें पहले भी करते थे लोग मुस्लिम, लेकिन अभी भी कुछ अभी ज़रा ज़ोर पकड़ गई हैं ऐसी बातें और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो टाइम ट्रैवल की बातें हैं। अच्छा, फिर मैंने एक मौलाना साहब को सुना, वो कहते थे जी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने जन्नत और जहन्नम में देखा। एक हदीस है कि औरतों के लिए कि मैंने औरतों की तादाद जो है वो जहन्नम में बहुत ज़्यादा देखी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सदका दिया करो, इस्तिग़फ़ार किया करो, कि आपकी तादाद मैंने जहन्नम में ज़्यादा देखी। तो एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था, बड़े नामी ग्रामी हैं, वो कह रहे थे कि जी ये कैसे हो सकता है कि जब तक अल्लाह का मीज़ान ही नहीं कायम हुआ तो जहन्नम कैसे वहाँ पे लोग चले गए? तो उन्होंने ये पॉइंट हो जो उनके सुनने वाले थे, हाँ हाँ ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है, इस तरह की बातें कर रहे हूँ। तो और भी इस तरह की काफ़ी बातें लोग फैलाते हैं कि ये कुछ देखा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जब जो मीज़ान ही नहीं कायम हुआ या क़यामत ही नहीं कायम हुई तो वो कैसे वो ये वाक़े हो गए कि ये तो वाक़े क़यामत के साथ मुंसलिक हैं या लिंक्ड हैं कि क़यामत के बाद वाले वाक़यात हैं ये सारे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे देख लिए ये सारे वाक़या? तो मेरा जो सिंपल सा स्टांस है, मेरे ख़्याल से मैंने कभी इसके मुतालिक बात नहीं सुनी किसी की जो इन्होंने लिंक किया हो, क्योंकि मैं अपने टीचर मानता हूँ साहिल अदीम साहब को। उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस किए हुए हैं कुरान करीम के मुतालिक, साइंटिफिक एनालिसिस किए हुए हैं। तो मैंने भी एक सोचा इसके मुतालिक, काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये टाइम ट्रैवल जो है बेसिकली, ये आपने मूवीज़ भी देखी होंगी इसके मुतालिक। डिसेप्शन भी है मूवी, फिर इंटरस्टेलर भी है मूवी टाइम ट्रैवल के ऊपर। आप देखें मूवीज़ कि अंग्रेज़ जो हैं वो बेसिकली मानते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। उन्होंने कई वहाँ पर यूट्यूब पर देखेंगे आपको ढेरों शायद मिल जाएंगे कि वो बताएंगे ये बंदा जो फ़लाँ ये टाइम ट्रैवल के ज़रिए इस तरह आ गया, पीछे चला गया। एक रशियन बंदे की मिसाल काफ़ी दी जाती है कि उसका पासपोर्ट था उसके पास 50 साल पुराना, जबकि वो मौजूद यहाँ पे था 50 साल बाद के आबादी में था। तो इस तरह की यूट्यूब पर ढेरों मिल जाएंगे आपको वीडियोज़ वगैरह। लेकिन मेरा जो स्टांस है इसके ऊपर, जो वाक़या मिराज आप पढ़े हैं ना तो जब बताया गया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जब गए हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जो 15वें पारे का पहली आयत है, सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दी, जो सारी आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर के हमने अपने बंदे को मफ़हूम जो है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक एक रात के अंदर सफ़र करवाया। और उसके बाद फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों तक गए, सिदरतुल मुंतहा तक गए। और उसके बाद जो एंड होता है जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं दुनिया में,
तो जो हदीस के अंदर मिलता है कि जब आप गए थे तो जो दरवाज़े का जो ताला जिससे लगाते हैं, कुंडी भी कहते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो वो हिल रही थी कि जब आप गए तब ज़ाहिर बात है खुला, और जब आप आए वापस तो वो बंद भी तो करना था, लेकिन जब देखा गया तो उसको वो वैसे ही हिल रही थी। तो ये एक बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है कि आप कुछ आइमा कराम या मौलवी साहिबान मैंने सुना है जो इसको डिफेंड करते हैं, जैसे हम भी डिफेंड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाल है वो एक घड़ी के अंदर सेल की तरह की है कि अगर आप सेल को निकाल लेंगे तो वो घड़ी रुक जाएगी, और जब सेल डालेंगे तो घड़ी वहीं से चालू होगी जहाँ पर रुकी थी। तो ये पॉइंट जो है वैलिड है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया से वो चले गए, यहाँ से कायनात के यहाँ से निकले और आसमान से निकल के सिदरतुल मुंतहा तक गए, वैलिड पॉइंट है कि वो दुनिया रुक गई, टाइम जो है वो रुक गया, तो जब वापस आए तो वहीं से स्टार्ट हो गया। ये बात भी वैलिड है, पॉइंट वैलिड है। लेकिन मेरा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो टाइम ट्रैवल है, जो साइंटिफिकली आज लोग बातें करते हैं, अंग्रेज़ मानते हैं उसको, हमारा भी यही पॉइंट है कि जब एक बंदा या कोई भी बंदा, आप अगर टाइम ट्रैवल करते हैं तो आप टाइम ट्रैवल करेंगे जब आप जाएंगे आगे और फ्यूचर में जाएंगे जहाँ तक आपका मकसद है, मंजिल है जाना। जब वापस आएंगे तो आपने उसी पॉइंट पे वापस आना जहाँ से आप गए थे। तो जब आप वापस उस पॉइंट पे आएंगे तो वही कंडीशन जो आप छोड़ के गए थे वही उस वक्त अवेलेबल होगी सिचुएशन, तो वो दरवाज़ा इसीलिए हिल रहा था, जो मेरा एक पॉइंट है। और इसी तरह जो बातें करते हैं कि जी क़यामत के बाद की जो बातें हैं, क़यामत जो है वो कहते हैं लोग, बातें करते हैं जो मौलवी साहिबान कि क़यामत तो बर्पा ही नहीं हुई और मीज़ान कायम नहीं हुआ, क़यामत कायम नहीं हुई। तो ये बातें जो हैं ये तो क़यामत के बाद की हैं, दोज़ख जहन्नम का फ़ैसला, जन्नत जहन्नम का फ़ैसला ये तो बाद में होना है, तो पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे देख लिया, नाउज़ बिल्लाह, ऐसी बातें करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो टाइम ट्रैवलिंग है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम ट्रैवलिंग की, मेरा मानना ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम ट्रैवलिंग की थी। अल्लाह ताला वैसे हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन हम जो हमारे भाई जो हैं मुस्लिम, जो थोड़ा सा ट्रैक से उतर गए, हम उनको समझाने के लिए सिर्फ ये बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा बिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर है, 100% है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कुरान पाक में मौजूद है, वो हक़ है, सच है, उसके मतलब कोई दो राय नहीं है। तो जो दो राय रखते हैं ये उनके लिए सिर्फ है कि जब इंसान टाइम ट्रैवल करता है तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर में गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आगे गए। और मुझे जहाँ तक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन है कि आपने क़यामत बर्पा हुए देखी और सारा हिसाब किताब के वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं कि मैंने देखा क़यामत वाले दिन फ़लाँ शख्स ऐसे था, फ़लाँ, उनके अहादीस में सब में मिलता है कि उसके अमाल इस तरह थे, वो अपने बच्चे से भाग रहा था, बाप अपनी बेटी से भाग रहा था। वो सारी निशानियाँ जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं क़यामत बर्पा होने की, वो सारी उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से देखा। और क़यामत में और जो जहन्नम और जन्नत का तस्वर है, ये सारा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा आका बयान किया। फिर एक मशहूर हदीस है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जो हैं वो जब आए अपना हिसाब करके तो उनको बहुत परेशान हो गए सहाबी दूसरे कि आप इतना देर तक क्यों वहाँ पे रुके रहे। तो वो मालदार थे सहाबी, तो उनका जो हिसाब था वो लंबा चला। जो दूसरी हदीस में मिलता है कि 500 साल पहले करीब लोग जो हैं वो पहले चले जाएंगे जन्नत में, उम्रा जो हैं वो 500 साल की मुसाफत पे जन्नत में दाखिल होंगे। तो ये अहादीस जो हैं मैंने आपको मिसालें दी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनको देखा। जो लोग कहते हैं कि क़यामत बर्पा होने के बाद के वाक़यात कैसे देख लिए, तो टाइम ट्रैवल एक ऐसी की है, जो बंदा उसमें से पास होगा वो लाजिम बात है वो इवेंट्स देखेगा, सारे इवेंट्स देख के ही आगे जाएगा ना। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे। जो हमारे भाई दो राय रखते हैं ये उनके लिए पॉइंट है कि अगर वो सोचें तो ये भी पॉसिबल है कि वैसे तो अल्लाह ताला सब गैब का इल्म है अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला को ये भी पता कि कल क्या होना है और आने वाले 100 सालों बाद क्या होना है, 1000 सालों बाद क्या होना है, वो अल्लाह ताला को इल्म है। वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से अपने बंदे को, किसी भी बंदे को वो मुहैया फरमा सकते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके महबूब हैं और सबसे अहम शख्सियत कायनात की, और जो वजूद कायनात की वजह कायनात हैं जो, तो उनको क्या नहीं बताएंगे ऐसी बातें। तो ये पॉइंट जो हैं बेसिकली सारे जो करते हैं मिराज के बिलखुसूस सवालात उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो कुफार के करने वाले बातें हैं आप ना करें। और ये मैंने मूवीज़ का आपको हवाला दिया, हॉलीवुड की मूवीज़ हैं। इन्फिनिटी वार भी एक जो मार्वल की है वो भी बड़ी मशहूर है, उसके अंदर भी टाइम ट्रैवल का देखा गया, उन्होंने दिखाया कैसे टाइम ट्रैवल होता है।
तो अंग्रेज़ जो बेसिकली हमसे देख के, हमें देख के, हमारी किताबें पढ़ के वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है, और हमारे ही मुसलमान जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बड़े शर्मनाक बात है। आप अपने ऊपर ज़रा दोबारा से तवज्जो फरमाएं, किताबों को दोबारा पढ़ें, टेक्निकल साइंटिफिक एनालिसिस करें उसका, इंशाल्लाह अफाका होगा। और अपना अकीदा ख़राब करने के बजाय अपने आप को सेट करें। तो ये हमारा जो मैसेज था, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। और जो लोग गौर नहीं करते, अल्लाह ताला ने 12 जगह पे कहा कि मेरी आयतों पे गौर करो, और सोचने समझने वालों के लिए निशानियाँ हैं कुरान पाक के अंदर। तो आपको हमारी भी रिक्वेस्ट है, आप भी गौर करें, हम भी गौर करते हैं, इंशाल्लाह अफाका होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।